अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, होप यू आर डूइंग वेल। आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी अपनी ईदी जो मामा लोग लेकर आए थे। और ये था बिल्कुल सुबह का टाइम, मतलब दोपहर का टाइम था यहाँ पे। अभी हम उठे थे सोकर, तो मैंने कहा चलो आज स्टार्ट से ही व्लॉग बनाती हूँ। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं और फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो को देख रहे हैं तो मेरी वीडियो को कर दें लाइक और चैनल को कर दें सब्सक्राइब, ताकि ऐसी वीडियोस आप तक आती रही। अब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ और वॉइस ओवर कर रही हूँ, मुझे लिटरली इतनी हंसी आ रही है ना। जब मेरे हस्बैंड ने ये वीडियो देखनी है ना तो मेरा मजाक उड़ाना है। वो मुझे पहले ही कहती है इतनी मरी हुई वीडियो बनाती हो, ये क्या तुम बोलती रहती हो, और कोई ना कोई बात पकड़ लेनी होती है अंदर से, और फिर पूरा दिन मेरा मजाक उड़ाना होता है। वो मुझे कहते रहते जोशीले अंदाज में बोला करो, शदीद मतलब जोशीला अंदाज होना चाहिए ताकि देखने का मज़ा आए। अब बंदा मुझे मैं क्या जोशीले अंदाज में बोलूँ, मुझे तो समझ नहीं आती है। और मुझे अब ये वीडियो बना रही हूँ, मुझे सच में बहुत हंसी आ रही है। अब मेरा मजाक फिर से भरना है। और ये था मेरा ड्रेस जो मैंने आज पहना था, और ये तो साथ ही हस्बैंड का ड्रेस पड़ा हुआ था। तो मैंने कहा चलो इसके ऊपर भी एक छोटा सा क्लिप बना लेती हूँ, क्योंकि मुझे समझ ही नहीं आ रही थी मैं क्या बनाऊँ क्या ना बनाऊँ, मतलब क्या क्या रिकॉर्ड करूँ। और एक तो इतना स्पीडली काम करना पड़ा, इतना स्पीडली, बहुत टाइम कम रह गया था। बैठे रहे बहुत टाइम है, बहुत टाइम है, ऐसे ही करती रही। लेकिन लास्ट में इतना कम टाइम रह गया, बिल्कुल पता नहीं चला, कोई चीज़ ना मिली, कोई लिपस्टिक नहीं मिल रही थी जो मैंने लगाई थी, बस ऐसे फटाफट थोड़ा सा तैयार हो गई। और लास्टली तो इतना ज़्यादा मतलब टाइम कम था कि बस कुछ समझ ही नहीं आई। जल्दी जल्दी में हाथ कांपने लग गए थे मेरे। ऊपर से मुझे डांट पड़ने लगी थी, सुबह से बैठी हुई थी, क्या कर रही थी ये वो। मैं बस फटाफट यहाँ से निकली और किचन में नीचे चली गई। किया तो वैसे मैंने कुछ भी नहीं था, बस बर्तन वगैरह थोड़े सेट करने थे, वही किया था। लेकिन इसमें भी बहुत थक गई थी मैं। और यहाँ पे मैंने सारा मतलब सब कुछ सेट कर दिया था, रूम साफ़ हो गया हुआ था, खाना वगैरह लग गया था। और बस यहाँ पे वेट कर रहे थे मामा लोगों का। मामा लोग लेट हो गए थे आने की वजह से, ट्रैफिक की वजह से बहुत लेट हो गए थे। अफ्तारी उनके रास्ते में ही हो गई थी। तो यहाँ पे बहरहाल हमने सेट कर दिया सब कुछ, और अब हम वेट कर रहे थे मामा लोगों का। तो मैंने सोचा चलो हम एक क्लिप बना लेती हूँ और आपको अपनी फुल लुक दिखा देती हूँ। ये थी मेरी फुल लुक। और यहाँ पे मैंने हस्बैंड को बोला क्या तो चलो यार आप मुझे चूड़ियाँ पहनाए ना। तो आगे से कहते हैं कितना मुश्किल काम तुम मुझे कह रही हो, और इतनी मुश्किल से मुझे चूड़ियाँ पहनाई। एक हाथ में तो फिर भी पहना ही दी, रो धो के जैसे भी, दूसरे हाथ में पहनाई ना जाए। कहते हैं पकड़ो पीछे करो, ये क्या तुमने मुझे काम दे दिया, मुझसे नहीं होगा। अभी मैं आपको दिखाती हूँ आगे किस तरह मुझे पहनाई ही नहीं, बल्कि मैंने एंड में खुद ही पहन ली, उनसे पहनाई ही नहीं पीछे से करो ना। गई। और अब जब मेरी ये वीडियो ये नहीं देखी ना, पहनी जा इसके रही। ऊपर भी इतना मजाक बन जाना है, और मुझे इतनी हंसी आ रही ना नहीं, अभी से ही। और मैं ना अपने आप माइंड को पहले ही तैयार कर लेती हूँ कि अब मेरी इंसल्ट होने वाली है, कहीं ना कोई बात पकड़ लेनी इन लोगों ने और मेरा ना मजाक बनना है। तो मैं ना मेंटली पहले ही अपने आप को तैयार कर लिया है। और यहाँ पे फाइनली सब कुछ रेडी हो गया हुआ था, और हम लोगों ने टेबल सेट कर दिया हुआ था, और मामा लोग भी आ गए हुए थे। तो अफ्तारी हम लोगों ने सब ने मिल के यहाँ पे की, और मेरी ईद भी आ गई हुई थी। अफ्तारी के बाद इंशाल्लाह जब मामा लोग जाएंगे तो मैं आपको अपनी ना सारी ईद दिखाऊंगी कि क्या क्या मतलब मेरे ईद में आया था। और यहाँ पे अभी ये लोग खाना वगैरह खा रहे थे। खाना वगैरह खा के जब यहाँ पे फ्री हो गया हम लोगों ने बातें की, और उस टाइम मैंने बिल्कुल भी कोई मोबाइल को पकड़ा भी नहीं, क्योंकि मामा आई हुई थी। तो मैंने कहा चलो इनके साथ थोड़ा टाइम में बातें कर लेते हैं। और इतनी बातें होती हैं ना थोड़े से टाइम में, समझ नहीं आती बंदा क्या क्या बात करे। मतलब वो ना अच्छा टाइम होता है वैसे ये वाला। खैर ये मेरी ईद थी जो मैं आपको अब दिखा रही हूँ। इसकी अनबॉक्सिंग करूँगी मैं बाद में जब सब लोग चले जाएंगे। तो फ़िलहाल मैंने कहा आपको थोड़ा सा मतलब दिखा देती हूँ ना ईद मतलब क्या क्या आई थी। और बस यहाँ पे मम्मा लोगों के भी जाने का टाइम हो गया था। रात के कुछ 10 साढ़े 10 हो गए हुए थे, 11 बज गए थे मुझे लगता है। तो बस मामा लोग अब जा रहे थे। तो इसके बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ अनबॉक्सिंग करके अपने सारे ईद की। और अच्छा जब मैं ईद की अनबॉक्सिंग कर रही थी ना उनके गिफ्ट्स की, तो मुझे वहाँ पे भी हस्बैंड यही बोली जा रहे थे क्या तुमने अब एक एक चीज़ दिखानी है यार, ये इतना पेंडू काम लगता है ना, एक एक चीज़ दिखाना मत करो, तुम्हारी बहुत इंसल्ट हो जाएगी, ये हो जाएगा, देख लो मैं तुम्हें तुम्हारे फ़ायदे के लिए बोल रहा हूँ। ना करो तुम। मुझे इतना गुस्सा है ना, मैंने कहा चले जाओ यहाँ से, जब हेल्प नहीं ना करनी है तो बस चले जाओ। फिर भी मैंने थोड़ा दिखा ही दिया, लेकिन मुझे वो दिखाने ही नहीं दे रहे थे कि ना करो, क्या कर रही हो, पागल हो, इतना लोग मजाक उड़ाते हैं, ये है वो है। मैं कहा लोग नहीं उड़ाते हैं, घर में ही मेरा दुश्मन बैठा हुआ उड़ाने वाला। तो ये था खैर ईदी वगैरह। ये मैं कोशिश कर रही थी कि मैं आपको अंदर से ही दिखा दूँ, लेकिन वो फिर मेरी कोशिश नाकाम हो गई। वो निकल ही अंदर से फोल्ड ही नहीं हो रहा था, फोल्ड क्या मुड़ ही नहीं रहा था।
तो फिर मैंने आपको बाहर निकाल के दिखा दिया। यहाँ पे मैं वन बाय वन आपको मतलब तीनों दिखाऊंगी बास्केट्स में क्या था। तो पहले मैंने आपको दिखा दी, उसमें अदील के थे कपड़े वगैरह और जूते। तो अब जो मैं खोल रही थी इसमें भी अदील के ही हैं कपड़े ना, और ये मुझसे खुल नहीं रहा था। और यहाँ पे मतलब कर क्या रहे हैं, बार बार कैमरा उठा के मेरे आगे, कैमरा उठा के पीछे, और साथ साथ हंसी जाना, मजाक उड़ाई जाना, अगले बंदे को मोटिवेट करने की बजाय उसका मजाक उड़ाने वाला। ये हौसला भी सिर्फ हस्बैंड्स के अंदर होता है और किसी में भी नहीं होता। और ये थी अदील की। इसके बाद मैं आपको अपनी दिखाऊंगी जो मेरी आई थी। खैर यहाँ पे मुझे अदील ने बहुत ज़्यादा बोला था कि बस कर दो माँ, बस कर दो। मैं भी फिर ढीठों की तरह लगी रही, मैंने भी हर चीज़ दिखा ही दी क्लियरली, बहुत ज़्यादा नहीं दिखाई लेकिन फिर भी मैंने ट्राई किया कि हर चीज़ क्लियरली दिखा दूँ। और ये मेरी ईद थी। अब मैं आपको वन बाय वन हर चीज़ दिखा देती हूँ। अच्छा, ये बहुत ही खूबसूरत बैग था और इतना सॉफ्ट था, इतना सॉफ्ट जिसकी कोई हद नहीं। और मैंने मम्मा को खुद बोला था कि मम्मा मेरे लिए भी अच्छे से खुद से लेना, मुझे खुद का आजकल बहुत क्रेज़ हुआ है। तो मैंने उनको बोला था कि मेरे लिए अच्छे से खुद से भी ले लेना, तो ये उन्होंने फिर मतलब मेरी डिमांड पे लिए। दूसरा ये क्लच था, ये लाइमलाइट से लिया हुआ था और मैं इसको इतनी कोशिश कर रही थी खोलने की, पर मुझे खुल नहीं रहा था। ये इतना हार्ड था, इतना हार्ड था, बहुत मतलब मुश्किल से मैंने इसको खोला। और ये भी सामने से बहुत खूबसूरत लग रहा था। दूसरा ये मेरा ड्रेस था एक, ये मस्टर्ड से शेड में था और बहुत ही खूबसूरत था। मैंने अभी आपको प्रॉपर्ली खोल के नहीं दिखाई एक चीज़, क्योंकि वही बात दिल मुझे मना कर रहा था, बस कर दो ये वो, ऐसे शोर डाला हुआ था। तो फिर मैंने ऐसे ही ऊपर ऊपर से दिखा दिया। और ये था लेमन से बॉटल ग्रीन शेड में था, लेमन कह रही हूँ। और इतना खूबसूरत कलर था, इतना खूबसूरत, बहुत खूबसूरत था ये भी। तो थर्ड ये मेरा ड्रेस था। अच्छा, जो स्टार्ट वाला ड्रेस था ना मस्टर्ड वाला, वो भी सफ़ायर का ड्रेस है और ये वाला भी सफ़ायर का ड्रेस है। मैंने मम्मा से ख़ुद कहा था कि मेरे कपड़े इस तरह के लेना कि जो मैं इजीली पहन सकूँ, मेरे ज़्यादा फैंसी और चमक धमक वाले कपड़े ना लेना, क्योंकि शादी पे पहले इतने कपड़े बन गए थे वो भी पहने नहीं गए। तो इस तरह के कपड़ों का ये होता है कि आप पहन लेते हो ईज़िली ना, मतलब घर में भी पहन सकते हो, कहीं पर भी ईज़िली पहन सकते हो, लेकिन ज़्यादा फैंसी कपड़े पहने ही नहीं जाते। तो मैंने इसलिए उनको पहले ही मना कर दिया था कि आपने ऐसे कपड़े मेरे बिल्कुल भी नहीं लेने हैं। तो ये मैं देख रही थी कि ये क्या मतलब इसके बाजू किस तरह के बनाए हैं। तो दूसरा ये चूड़ियाँ वगैरह थी कुछ, और साथ में कैचर था, मेहंदी थी, मतलब इस तरह की चीज़ें थी यहाँ पे और पड़ी हुई। और लास्ट में ये एक जूता था सिल्वर से शेड में, और एक ये था स्किन सूट। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय।